इस बार धान के सीजन को लेकर किसान लगातार ये दावा कर रहे थे कि फसल खराब हुई है, मौसम की मार की वजह से उत्पादन कम हुआ है। लेकिन मंडी के आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार उत्पादन बीते साल की तुलना में 20 से 25% अधिक हो रहा है। ये आंकड़ों में जो फर्क आ रहा है, ये सवाल खड़े करता है कि हरियाणा की मंडियों में ये धान इतनी मात्रा में कहां और कैसे आ रही है। हालांकि जिला प्रशासन दावा करता है कि तमाम जो नाके हैं उनको बंद कर दिया गया है, जो भी उत्तर प्रदेश से सीमाएं हैं उनको सील कर दिया गया है। वहां पर किसी तरह से धान के ट्रक आने नहीं दिए जा रहे। मैं इस समय सांभली गांव में मौजूद हूं और यहां आसपास कई राइस मिलें हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि आप ये देख सकते हैं, यूपी 13C T9846 ये एक ट्रक है जो यूपी से धान लेकर पहुंचा है यहाँ राइस मिलों में। ये सारी PR धान है जिस पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। आप ये और भी ट्रक देख लीजिए, बिहार नंबर का ट्रक है BR28DB1838। ये एक ट्रक खड़ा है, आप देख सकते हैं, बिहार नंबर का ये ट्रक है। ये भी PR धान लेकर आया है। इसके साथ यूपी नंबर का ये ट्रक है, UP13A T8382। ये तीसरा ट्रक आप देख लीजिए, UP38AT3158। इसी तरह से अगला ट्रक भी आप देख लीजिए और उससे अगला ट्रक भी आप देख लीजिए। ये तमाम ट्रक जो हैं वो यूपी से लाए गए हैं। हालांकि जिला उपायुक्त ये दावा करते हैं कि तमाम बॉर्डर सील कर दिए गए हैं, किसी भी तरह की धान उत्तर प्रदेश से नहीं लाई जा रही। लेकिन ये तस्वीरें कुछ और कह रही है। आप एक ट्रक और देख लीजिए कि ये भी उत्तर प्रदेश से मंगवाया गया है, UP13T5867। ये भी ट्रक यहाँ पर पहुँचा है। हालांकि कौन सी मिल में जाएगा ये पता नहीं है, बात करने का प्रयास जरूर करें। लेकिन यहाँ जितने भी ये ट्रक खड़े हैं इनके अंदर यूपी से धान लाया गया है। आप देख सकते हैं कि करीब 2 दर्जन से ज़्यादा ट्रक यहाँ पर खड़े हैं और ये राइस मिल है यहीं पर। शायद इन्हीं में से किसी राइस मिल में जाएगा। ट्रक चालक है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम आपका जी? क्या नाम आपका? मनोज। कहाँ से आए हो? हरियाणा से। ये यूपी नंबर ट्रक है तो यूपी ट्रक और नेशनल परमिट है, कहीं भी चल सकता। अच्छा, क्या क्या लेके आए हो उसमें? धान। क्या कहाँ से लाए हो? हरियाणा से। कहाँ हरियाणा से? हरियाणा कहाँ से लाए हो? करनाल मंडी से। करनाल मंडी से लाए हो। गेट पास वगैरह है कुछ? वो तो सब जमा है। सब जमा कर दिए हैं। तो कौन सी फर्म में लेके जाओगे? इसी फिल्म में। तो गेट पास तो है आपके पास, तो जब कागज दे दिए गेट पास, हमारे पास कहाँ से आया? जब अंदर से ऑर्डर आएगा जब कहाँ है करनाल मंडी? ये रही ना करनाल, देखा नहीं आपने? करनाल मंडी कहाँ है? देखा हमने। फिर वहीं से आए। अच्छा, वहीं से आए। देखिए यूपी से धान आया है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो करनाल मंडी से आए हैं। नंबर है, नंबर में आपको दिखा रहे हैं। बॉर्डर सील है, उसके बावजूद धड़ल्ले से यूपी का जो धान है इसी तरह से मिलों में पहुंच रहा है। क्योंकि यहाँ की जो 3, 4, 5 राइस मिल है उनमें धान बड़ी मात्रा में शॉर्ट मिला था। जो PV करवाई जा रही है उसके अंदर यहाँ हजारों क्विंटल धान गायब मिला था और अब उसको पूरा किया जा रहा है। बाहर से यूपी बिहार से सस्ता धान मंगाकर उसको यहाँ लगाया जा रहा है। जिस तरह से करनाल अनाज मंडी में फर्जी गेट पास का घोटाला हुआ था, उसमें इन मिलों के भी तार जुड़े हुए हैं। और अभी सगा मंडी में जिन 3 मिलों की PV की गई थी उनके पास भी हजारों क्विंटल गेहूं जो धान है वो कम मिला था। और अब किस तरह से उसको पूरा किया जा रहा है। तमाम ट्रक हैं जो उत्तर प्रदेश से मंगवाए गए हैं, इनको यहाँ की मिलों में उतारा जा रहा है। और ये पूरा करने का एक तरीका है कि आखिर जो शॉर्टेज हुई है, जो सरकार द्वारा धान दिया गया था इन मिलों को, वो गायब हुआ है। अब उसको किस तरह से पूरा किया जाएगा, ये वो तरीका है। अवैध तरीके से धान मंगवाई गई है और अवैध तरीके से इसको मिलों में ले जाया जा रहा है। जी सर, तो जिन मिलों को PR धान अलॉट किया है उनकी PV की करवाई जा रही है, क्या कुछ स्टेटस है? जो एक शिकायत आई थी, मीडिया के द्वारा भी ये शिकायत उठाई गई थी कि कुछ गलत परचेज़ हुई है, गलत गेट पास कटे हैं। तो इसी सिलसिले में हमने, क्योंकि अगर गलत परचेज़ हुई है तो फिज़िकल वेरिफिकेशन में धान नहीं मिलेगा, तो इसी सिलसिले में हमने पहले फिज़िकल वेरिफिकेशन और साथ साथ ही जो गलत गेट पास कटने की जो शिकायत थी उसके ऊपर भी हम मैच कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रखे हैं। ADC साहब ने इंक्वायरी कर रहे हैं इसमें कि कितने गेट पासेस एक्चुअली आए हैं
किसी पर्टिकुलर दिन का सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, कितनी गाड़ियाँ आई हैं और कितने उसमें से गेट पास कटे हैं, कोई उसमें निकल के आता है तो उस पर हम कार्रवाई करेंगे। अभी 2 जगह पे एक्शन लिया गया है। एक तरफ जो करनाल के जो निरीक्षक थे उनके खिलाफ कार्रवाई है, एक जो तरावड़ी मंडी का है वहाँ पर एक्शन लिया गया है। इसमें जो तरावड़ी का विषय है उसमें मंडी सग्गा सब यार्ड में कुछ मिलों का धान पड़ा था और जिसमें इंक्वायरी से ये पता चला है कि जितना मटेरियल वहाँ पे धान पड़ा था उससे ज़्यादा तीनों क्लेम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं उसमें ये निकल के आया है कि फिज़िकल वेरिफिकेशन में जो भी जाता है उसको दिखा देते हैं कि मेरा इतना पड़ा है, मेरा इतना पड़ा है, और उस पर प्रॉपर तरीके से किसका कितना धान है, अगर परमिशन दी भी है तो वो किसका कितना धान है वो नहीं है। और अपने लेवल पे परमिशन देना सेक्रेटरी को मुझे बताया गया है कि उनको उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर है। दोनों मामले थे कि दोनों मामलों में धान कम मिला है। यहाँ पर जो कार्रवाई हुई है राइस मिल के मालिक के भी खिलाफ हुई है, लेकिन जो वहाँ 3 राइस मिल थे उनमें भी धान कम मिला है, उन पर एक्शन। इसमें पहले वाले में तरावड़ी वाले में इन्होंने अपना बाकायदा कागज़ दिखाया है कि हमारे पास परमिशन है, तो हमने बेनिफिट ऑफ डाउट इंक्वायरी ऑफिसर ने जो इंक्वायरी की है वो ये दी है कि क्योंकि इन्होंने अपनी परमिशन मान के यहाँ पे अपना स्टोरेज किया है। दूसरे वाले में जो अपना मामला था ये बटान फूड्स का, तो इस वाले में इन्होंने ये इंक्वायरी में बताया गया है, निकल के आया है कि उन्होंने एफिडेविट ही गलत सबमिट करवा रखा है, उनके पास वहाँ स्टोर करने का कोई भी एग्रीमेंट और ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी। तो इस चीज़ के लिए दोनों में डिफरेंस है कि एक मिल ने तो परमिशन ले के स्टोर किया, वो परमिशन उनकी कॉम्पिटेंसी थी या नहीं थी वो एक अलग विषय है, बट एक में तो परमिशन ही नहीं थी। ये बताइए। शॉर्ट्स तो दोनों में मिला है। शॉर्ट है, शॉर्ट की रिकवरी जो प्रक्रिया है वो डिपार्टमेंट करेगा। एफआईआर भी है और एफआईआर में अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है वो अभी होना बाकी है। इसमें ये सरसरी तौर पे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी थी, इसमें निकल के आया है। अभी इसकी जो और भी गहराई से जांच है जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आएगी। यूपी से भी सब धान को पकड़ा है। हाँ, यूपी से भी निगाह लगाए रखे हैं हमने। 2 नाके आपको सिरगढ़ टापू और मंगलोरा चौकी पे तो लगा रखे हैं। इसके अलावा भी मुझे बताया गया है कि कोई और भी जैसे दूसरे सोनीपत से पानीपत से गाँव के रास्ते से भी आते हैं, तो उस पर भी हम निगाह। अलॉटमेंट कमेटी आप चेयरमैन है, उसके आरओ भी आपकी तरफ से जारी किया। ये दूसरी मंडियों से आरओ क्यों जारी होते हैं जबकि उनके नज़दीक की जो मंडी है, जो क्षेत्र है, वहाँ से परचेज क्यों नहीं? नज़दीक की मंडी को, और इस बार ये रखा है कि जो हमारा ट्रैवल टाइम है, जो डिस्टेंस है, वो आरओ इसी हिसाब से काटे कि मिनिमम उसको ट्रैवल करना पड़े, इसी हिसाब से ऑप्टिमाइज हो हमारा। तो इस बार हमने जो आरओ काटे हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखा है। जिस तरह से करनाल से ना लेकर ये जो बटान फूड है ये घरोंडा से ले रहा है या जूडला से ले रहा है, ये ट्रैवल टाइम बढ़ता है, साथ साथ सरकार उसमें और भी पहलू होते हैं। उसमें ट्रैवल टाइम बढ़ता है, बट उनका परचेज है किस मंडी में कितना आ रहा है वो सारी चीज़ें ध्यान में रख के बनाना होता है, तो उसी हिसाब से सारा काम किया। बटान फूड के अलॉटमेंट में भी कुछ नरमी बरती गई है क्योंकि वो पहले ही डिफॉल्टर रहा है। नहीं, इसमें मेरे सूचना में नहीं है, आप इसकी जानकारी दीजिएगा, अगर ऐसी कुछ बात है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे।